राधे राधे सभी मित्रों को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं बसंत ऋतु कब से प्रारंभ हो रहा है और ऋतुराज किसे कहा जाता है? एवं आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बसंत ऋतु से जुड़ी कथा एवं ऋतुराज किसे कहा जाता है। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, तो आज ही इस वीडियो को देखते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। 15 मार्च से बसंत ऋतु शुरू होगा, इसे ही ऋतुराज कहा जाता है। उसके बाद होलिका दहन होगा और होली का उत्सव मनाया जाएगा। होली खेल ही बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव माना जाता है। पुराने समय में बसंत ऋतु के आगमन पर फूलों से बने रंगों को उड़ाकर उत्सव मनाते थे। इसी वजह से रंगों से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई है। कामदेव की वजह से बसंत ऋतु की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे कामदेव का पुत्र भी माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, यानी बसंत ऋतु को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के अनुसार होली के आसपास से ही बसंत ऋतु का असर दिखने लगता है। बसंत ऋतु में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, मौसम सुहाना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, सरसों के खेत में पीले फूल खिल जाते हैं, आम के पेड़ों पर केरी के बोर आने लगते हैं, चारों ओर प्रकृति के अद्भुत रंग दिखाई देते हैं। इसी मनोहक वातावरण की वजह से बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। आइए जानते हैं बसंत ऋतु से जुड़ी कुछ कथाएं। शिवपुराण के मुताबिक देवी सती ने अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में कूदकर देह त्याग दी थी। इसके बाद सती के वियोग में शिवजी ध्यान में बैठ गए थे। तारकासुर जानता था शिवजी सती के वियोग में ध्यान में बैठे हैं, उनका ध्यान टूटना असंभव ही है और वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उस समय तारकासुर ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर ने वर मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी का पुत्र ही कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से तारकासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग छीन लिया। तारकासुर के अत्याचार से देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य परेशान हो गए। सभी देवता और ऋषि मुनि विष्णु जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से विष्णु जी भी तारकासुर का वध नहीं कर सके। सभी देवताओं ने विचार किया कि किसी तरह शिव जी का ध्यान भंग करना होगा और उनसे फिर से विवाह करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। देवताओं ने शिव जी का ध्यान भंग करने का काम कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने शिव जी का तप भंग करने के लिए बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। बसंत ऋतु के सुहावने मौसम में कामदेव ने काम बाण शिवजी पर चलाए। इस कारण शिवजी का ध्यान टूट गया। ध्यान टूटने से शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिवजी का क्रोध शांत हुआ तो देवताओं ने तारकासुर के बारे में बताया। कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने रति को वरदान दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का फिर से जन्म होगा, जिसके बाद शिवजी का विवाह पार्वती से हुआ। विवाह के बाद कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। यह थी वसंत ऋतु से जुड़ी कुछ जानकारी एवं ऋतुराज किसे कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।